जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। आज का यह प्रसंग प्रार्थना का चमत्कार, नाम का चमत्कार, भगवान को करुण हृदय से पुकारने का चमत्कार निश्चय ही आपके हृदय में भगवान विश्वास को और अधिक अटूट बनाने वाला होगा। भगवान को पुकारिए। पूज्य गुरुदेव कहते थे, पुकार तो दिल दहलाने वाली होती है, पुकार परमात्मा को आप तक पहुंचा देती है। आप विश्वास पूर्वक, करुणा पूर्वक, प्रेम पूर्वक पुकार के तो देखिए। गुरुदेव का विश्वास था कि यदि कोई मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान को पुकारे तो भगवान दौड़ा चला आता है। भगवान से पुकार की, प्रार्थना के चमत्कार की यह घटना कल्याण के भगवन नाम अंक में प्रकाशित हुए। लेखक लिखते हैं कि प्रार्थना करने वाला कौन है, पापी या पुण्यात्मा, इसका कुछ विचार नहीं होता। सच्चे हृदय की पुकार सुनी जाती है। जॉर्ज फ्रेडरिक मेंडल एक गीतकार था। उसका काम कविता के गाने लायक बनाने योग्य सुरताल को लिपिबद्ध करना था। वे यूरोप में संगीत लिखा करते थे, जिसको देखकर कोई गवैया ठीक ठीक गा सकता था। मेंडल यूरोप और इंग्लैंड के राज दरबारों से संबंधित गणमान्य धनाढ्य लोगों के लिए गीत बनाया करता था। उसका भरपूर पारितोषिक उसे दिया जाता। उसका जीवन बड़े आनंद से चल रहा था। यह काम वह पूरे 40 वर्षों तक करता रहा। एक बार 1737 में उसको पक्षाघात अर्थात लकवा हो गया। वह किसी काम के लायक ना रहा। लकवा होने की उस समय कोई सफल चिकित्सा नहीं थी ठीक करने के लिए। जब डॉक्टरों ने उपचार से कोई लाभ नहीं हुआ, तब उसने राकसला सिपले, फ्रांस के प्रसिद्ध जो चश्मे में जल चिकित्सा किया करते थे, उसका प्रयोग करने की ठाने। वह वहाँ भी निरंतर प्रयोग करवाते रहे, चिकित्सा करवाते रहे। बहुत दिन बीत गए, किंतु कोई लाभ नहीं पहुंचा। एक दिन मेंडल महोदय ने सोचा कि भगवान के नाम के साथ उनकी दुखद स्थिति का अंत इस गर्म पानी में ही क्यों नहीं कर दिया जाए। मरना तो है ही, क्यों ना भगवान का स्मरण करते करते ये जीवन त्याग दूं। श्री भगवान तो करुणा वरुणालय है। उनकी कृपा असंभव को संभव बना देती है। वह चमत्कारिक रूप से स्वस्थ हो गए और फिर अपना धंधा करने लगे। किंतु थोड़े समय बाद ही उनके जीवन में एक विकट परिस्थिति पुनः आई। जिस महारानी के लिए, जिस राज परिवार के लिए वे गीत लिखा करते थे, वह महारानी कैरोलाइन की मृत्यु हो गई। उसकी आय का सदा सदा के लिए द्वार बंद हो गया। संगीत गृह के लोगों में भी कड़ाके की ठंड की वजह से आना जाना बंद हो गया। गीत बनाने की शक्ति का भी धीरे धीरे उसमें लोप होने लगा। फल यह हुआ कि वह कंगाल हो गया, दर दर भटकने लगा। जीवन में दुर्दिन आ गए। सन 1741 की एक रात वह लंदन के नगर में बाजार में भटक रहा था। उसको एक गिरजाघर दिखाई दिया। वह उसके अंदर चला गया और हृदय में विचार करने लगा, मैं तो मर ही रहा था। श्री भगवान ने मुझे क्यों जीवन दान दिया? क्या इसीलिए कि मैं यूं दर दर भटक कर मर जाऊं और लोग मुझे कब्र में गाड़ दें? जब कोई धंधा नहीं कर सकता तो मुझे जिलाया ही क्यों गया? वह अंतन से हृदय में चित्कार निकाली, हे मेरे स्वामी, हे मेरे नाथ, क्यों भूल बैठे हो मुझे? वह बारंबार हरि से प्रार्थना करने लगा। मेंडल जब घर आया तब देखा एक बड़ा सा पोथा बंधा पड़ा है, जिसको जेनन नामक एक कवि ने भेजा है। खोलकर देखा तो पवित्र वचनों का एक संग्रह था। जेनन ने उस पर लिखा कि अविलंब कार्य आरंभ कर दो, ये भगवान का आदेश है। उसमें लिखे इन शब्दों पर मेंडल की दृष्टि पड़ी। मनुष्य उससे घृणा करते थे, उन्होंने उसको त्याग दिया। वह किसी प्रकार उस व्यक्ति को ढूंढ रहा था जो उस पर दया करे, किंतु कोई ऐसा पुरुष को नहीं मिला। किसी ने उसके शब्दों को उत्साह नहीं बढ़ाया। मेंडल को अनुभव होने लगा, ये तो मेरे ही मन का हाल है। उसने आगे पढ़ना प्रारंभ किया। उसको भगवान में विश्वास था। भगवान ने उसकी आत्मा को नरक में नहीं सड़ने दिया। वह तुम्हें आराम देगा। वही विचित्र अधिनायक है। मैं जानता हूँ मेरा पतित पावन भगवान कहीं नहीं गया। जय हो, जय हो, जय हो। इस प्रकार वह उस परम पवित्र प्रार्थना को पढ़ने लगा
और उसकी कृपा को अनुभूत करने लगा। मेंडल जब निराश तिरस्कृत हो गया तो स्पष्ट अनुभव होने लगा कि काम करने की पुरानी शक्ति उसमें जागृत हो गई है। वह 24 दिनों तक नाम मात्र के खाने और सोने के साथ उस काम को पूर्ण करने में लग गया। लगातार उस ग्रंथ को गीतबद्ध करता रहा जो आज के समय प्रसिद्ध मसीहा नाम से जाना जाता है। इससे वह गीतकार, वह मेंडल अमर हो गया। पाश्चात्य दर्शन में, पाश्चात्य साहित्य के क्षेत्र में लोग आज भी उसकी उस कृति को बड़े उत्साह और मन से पढ़ते हैं और अपने भगवत कीर्तन में, भगवत प्रार्थना में उसका प्रयोग करते हैं, गाते हैं। उसके सभी कष्ट भगवान की कृपा से उस अद्भुत साहित्य की रचना के साथ खत्म हो गए। उसने हृदय से भगवान की प्रार्थना की और बारंबार श्री हरि को धन्यवाद दिया। उसे भीतर ही भीतर लगा, भगवान ने उस दिन मेरी प्रार्थना को सुना और मुझे ठीक कर दिया। इस प्रकार उसकी सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना उसके जीवन में दुर्दिनों के अंत को करने वाली साबित हुई। उसके जीवन में चमत्कारपूर्ण परिवर्तन ला दिया। वह एक आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में परिणत हो गया। वह एक साधक बन बैठा। उसने श्री हरि को उसी प्रार्थना के जरिए प्राप्त कर लिया। ये प्रार्थना का ही चमत्कार था कि उसके कष्ट समाप्त हो गए। पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं, प्रार्थना करो, पुकारो, पुकारने से नाथ तुम्हारी बात अवश्य सुनेंगे। जय श्री हरि।